Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जब पाकिस्तान के साथ खेल खत्म हो गया, अब बांग्लादेश में चैलेंज चलने उतरा तुर्की, और चाल भी ऐसी जिसमें भारत के नॉर्थ ईस्ट, बिहार, झारखंड, ओडिशा और अरुणाचल तक को बांग्लादेश का हिस्सा बता दिया गया है। जी हां, बांग्लादेश में ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा चिपकाया जा रहा है और उसके पीछे है तुर्की, वही तुर्की जिसे भारत ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया से अलग थलग कर दिया। अब जवाब की बारी है और इस बार भारत चुप नहीं बैठेगा। दरअसल तुर्की ने पाकिस्तान के साथ गलबहियां डालकर भारत के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था, लेकिन जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को पटकनी दी तो तुर्की को भी जवाब मिला ट्रैवल बैन, ट्रेड में कटौती और डिप्लोमेटिक चौपट। लेकिन अब तुर्की ने अपनी नई साजिश शुरू की है। इस बार टारगेट है बांग्लादेश। दरअसल ढाका में एक एनजीओ एक्टिव है जिसका पूरा फंडिंग तुर्की की रूलिंग पार्टी AKP और एर्दोआन के नेटवर्क से होता है। ये एनजीओ अब बांग्लादेश के विश्वविद्यालयों में ग्रेटर बांग्लादेश के नक्शे चिपका रही है, जिसमें भारत के हिस्सों को शामिल किया गया है। ग्रेटर बांग्लादेश कोई नया सपना नहीं है। ये एक पुराना इस्लामिस्ट फंडामेंटलिस्ट प्रोजेक्ट है जिसमें भारत के ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और अरुणाचल तक को बांग्लादेश का नेचुरल हिस्सा बताया जाता है। ढाका यूनिवर्सिटी और कई कॉलेजों में सल्तनत ए बंगाल नामक बैनर लगाए गए हैं। ये सल्तनत सिर्फ बंगाल नहीं, भारत के टुकड़े करने का सपना है। लेकिन भारत वो देश है जो सपनों को हकीकत में बदलना जानता है और दुश्मनों के सपनों को कुचलना भी। अब आप सोचिए कि पाकिस्तान में भारत को हराने की कोशिश फेल। अब वही टर्की और पाकिस्तान बांग्लादेश के रास्ते भारत के खिलाफ मोर्चा बना रहे हैं। सूत्रों के अनुसार ISI ने बांग्लादेश के अंदर नॉर्थ ईस्ट को डिस्टर्ब करने के लिए फिर से टेरर कैंप्स को एक्टिव करना शुरू कर दिया है। इस पूरे खेल का हिस्सा है मोहम्मद यूनुस, वही यूनुस जिन्होंने हाल में चीन जाकर नॉर्थ ईस्ट को लैंड लॉक्ड बताकर भारत के खिलाफ माहौल बनाया। यूनुस और तुर्की का कनेक्शन अब भारत के लिए सीधा खतरा बन गया है। अब जवाब की बारी है। भारत ने सबसे पहले इकोनॉमिक फ्रंट पर हमला बोला। बांग्लादेश से करीब 42% इंपोर्ट्स को रोक दिया गया है। इससे ढाका की इकोनॉमी में हलचल मच गई है। दूसरा बड़ा कदम है, भारत ने बांग्लादेश को बायपास करने का फैसला किया है। एक नया समुद्री रूट जो कोलकाता को डायरेक्ट नॉर्थ ईस्ट से जोड़ेगा, जिससे अब नॉर्थ ईस्ट के लिए बांग्लादेश की कोई जरूरत नहीं रहेगी। तीसरा, भारत ने बांग्लादेश बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। ड्रोन मूवमेंट्स की निगरानी बढ़ा दी गई है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार 700 से ज्यादा टर्की मेड ड्रोन पाकिस्तान और बांग्लादेश में देखे गए हैं। सवाल यह भी है कि अमेरिका इस सब में क्या कर रहा है। दरअसल आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका ने बांग्लादेश को हाल ही में 1 अरब 500 करोड़ डॉलर की IMF फंडिंग दी है। सब कुछ जानते हुए, सब कुछ देखकर भी, क्योंकि अमेरिका म्यांमार की आर्मी को कमजोर करना चाहता है और इसके लिए वो बांग्लादेश में तुर्की और अराकन आर्मी को बैक कर रहा है, ताकि म्यांमार के अराकन रीजन में विद्रोह फैलाया जा सके। ठीक वैसे ही जैसे 80 के दशक में तालिबान को US ने USSR के खिलाफ इस्तेमाल किया, अब तुर्की और बांग्लादेश को म्यांमार के खिलाफ सेट किया जा रहा है और इस पूरे खेल में भारत फंस सकता है। भारत इस खेल को सिर्फ दूर से देख नहीं रहा, बल्कि बांग्लादेश में शेख हसीना के साथ बैक चैनल डिप्लोमेसी तेज कर दी गई है। खबर है कि भारत में शेख हसीना और उनके बेटे का एक रियूनियन आयोजित होने वाला है, जो बांग्लादेश की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकता है। यूनुस और कट्टरपंथियों को हाशिए पर डालने की तैयारी शुरू हो चुकी है। खैर, तस्वीर साफ है, बांग्लादेश में औकात दिखाने उतरा तुर्की भारत के हिस्सों को बांग्लादेश में शामिल करने का सपना देखने लगा है। लेकिन याद रखो, भारत कोई भी सपना पूरा नहीं होने देगा जो हमारी एकता और अखंडता को चुनौती देता हो।
हमारा जवाब सिर्फ राजनीतिक या कूटनीतिक नहीं होगा, बल्कि जरूरत पड़ी तो ड्रोन के जवाब ड्रोन से, नक्शे के जवाब नक्शे से और बयान के जवाब बम से मिलेगा। क्योंकि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में दिखा दिया, जब खेल भारत के दरवाजे तक पहुंचता है तो जवाब ऐसा आता है कि अगली 7 पुश्तें याद रखती हैं। क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश में तुर्की और यूनुस की साजिश भारत के लिए खतरा बन सकती है? क्या भारत को तुर्की से सारे रिश्ते तोड़ देने चाहिए? हाँ या ना में कमेंट करके जरूर बताइए।